के 108 कुंड में इस पवित्र जल में हम स्नान कर रहे हैं, जो हमारे कई जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। परंतु ये मेघालय से पानी आने वाला बहुत ठंडा पानी है, इसलिए काफ़ी ठंडा पानी है, इसलिए आराम से हम दर्शन करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय गोविंदा, जय सिया राम। हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट कापतो, हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट कापतो, प्रभु कष्ट कापतो, देवाधिदेव सर्वनोच माने बापतो, देवाधिदेव सर्वनोच माने बापतो। हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट कापतो, प्रभु कष्ट कापतो, देवाधिदेव सर्वनोच माने बापतो, देवाधिदेव सर्वनोच माने बापतो। मुक्तिनाथ धाम, जिसे मोक्ष का स्थान कहा जाता है, नेपाल के हिमालय क्षेत्र में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और इस पवित्र स्थल के महत्व को जानना हर भक्त के लिए आवश्यक है। मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 108 दिव्य देशमों में से एक है और इसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर नेपाल के मुस्तांग जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में पूजा करने से भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे मुक्तिनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मुक्ति का भगवान। मुक्तिनाथ धाम का उल्लेख विष्णु पुराण, शालिग्राम महात्म्य और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ पर बहने वाली काली गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर मिलता है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कि यहाँ स्थित 108 जलधाराओं के नीचे स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ के दर्शन का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यधिक है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि मुक्तिनाथ में दर्शन करने से न केवल उनके पापों का क्षय होता है, बल्कि उन्हें जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इस मंदिर की यात्रा हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, जहां वे अपने जीवन के उद्देश्य और सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। मुक्तिनाथ धाम न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बौद्ध मान्यता के अनुसार यह स्थान गुरु पद्म संभव से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थल एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां आकर वे निर्वाण प्राप्ति की कामना करते हैं। मानसून के दौरान जुलाई और अगस्त यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं। सर्दियों में दिसंबर से फरवरी यहां अत्यधिक ठंड और बर्फबारी होती है, जिससे यात्रा कठिन हो जाती है। मुक्तिनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको पहले नेपाल के काठमांडू या पोखरा तक पहुंचना होगा। काठमांडू और पोखरा दोनों ही स्थान हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट कापतो, प्रभु कष्ट कापतो, देवाधिदेव सर्वनोच माने बापतो, देवाधिदेव सर्वनोच माने बापतो। के दौरान गर्म कपड़े, जूते, दवाइयां और जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलें।
पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए और यात्रा से पहले शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मुक्तिनाथ धाम का दर्शन करना न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। नोच माने बाप तू, देवाधिदेव सर्वनोच माने बाप तू, हे भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट काप तू, प्रभु कष्ट काप तू। रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत विरर, अहमदाबाद।